एक रोज भगवान की रानियों को पीड़ा हुई मन में कि द्वारिकाधीश ने विवाह हमसे किया, पर याद ब्रज की गोपियों को करते हैं, राधा रानी को करते हैं। नारद जी को दुख बताया। नारद जी ने समस्या का समाधान जानने के लिए भगवान के पास आए। जैसे आए देखा भगवान बैठे हैं सर पकड़ के। क्या हुआ नाथ? प्रभु ने कहा आज सर में बहुत पीड़ा है, हमारे बहुत दर्द है, दवाई चाहिए। हाँ प्रभु बताइए, मैं लाता हूँ, वैद्य बुलाता हूँ। भगवान ने कहा ना, ये दर्द वैद्य की दवाई से नहीं ठीक होगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए मेरे किसी भक्त के चरण की माटी लेके आ नारद, चरण रज चाहिए। नारद ने कहा ठीक है, लेके आता हूँ। भगवान ने कहा तू भी तो भक्त है मेरा, तू चरण की माटी दे दे। नारद जी ने कहा नाना प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। भक्त की चरण भगवान के माथे पर, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, पर मैं लेके आता हूँ। रानियों के पास गए, रानियों से पूछा देवी भगवान को आवश्यकता, अपनी चरण रज दे दो। रानियों ने कहा हम पत्नी हैं, वो हमारे पति है, पति के माथे पर पत्नी की चरण रज रखी गई तो इतिहास में हमारा क्या नाम लिया जाएगा, हमको नरक मिलेगा। जिस भी भक्त के पास जाते तो सब यही बोलते कि हमें नरक मिलेगा, पाप लगेगा। उद्धव खाली हाथ भगवान के पास लौट आए, प्रभु कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा नारद मेरी गोपियों के पास गया था तू? नारद जी ने कहा फिर ले आए आप गोपियों को बीच में? यही तो समस्या है। ये 16,108 रानी इसी बात से तो परेशान है। क्या है उन ब्रज की गोपियों में? और वैसे भी वो तो आपकी प्रेमी है, वो क्यों देंगी चरण रज? भगवान ने पूछा तू गया कि नहीं गया? नहीं प्रभु मैं नहीं। तो जा नारद, एक बार मेरे वृंदावन चला जा। बिना मन के नारद जी वृंदावन गए। ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर बैठी बैठी कृष्ण को याद कर रही थी। नारद को आते देखा तो समझ गई कोई संदेशा लाया है। नारद जी कैसे हमारे प्रियतम? नारद जी ने कहा भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत जरूरी चीज चाहिए। क्या चाहिए? किसी उनके प्रेमी की चरण की रज चाहिए। गोपी सारे ब्रह्मांड में घूम आया, सब इनकार करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं पाप लगेगा, नरक मिलेगा। आखिर में अब हार थक के तुम्हारे पास आया हूँ। गोपी ने कहा रे नारद क्या बात कर दी तुमने, एक माटी के लिए इतना परेशान हो? अरे जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। सब गोपियों ने भर भर के मुट्ठियां अपने पांव के नीचे से रज उठाई। नारद को कहा झोली खोल, और झोली खोल के सारी माटी उसमें डाल दी। नारद जी ने कहा गोपी एक बात बता, क्या पाप से नहीं डरती तू? अपराध से नहीं डरती? डर नहीं लगता कहाँ वो भगवान, कहाँ हम अपराधी जीव? क्या अधिकार है हमारा चरण रज उनके माथे पर लगाने का? क्या नरक से डर नहीं लगता? गोपी ने मुस्कुरा के नारद को कहा नारद जी हमें पता है ऐसा करने पर पाप लगेगा, नरक मिलेगा, पर नारद तूने कहा कृष्ण अभी पीड़ा में है और कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी हंसते हंसते हम नरक में चली जाएंगे। नरक में भी रहेंगी तो आनंद में रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें खुशी होगी इस नरक में भी हम पड़े हैं तो अपने प्रियतम को सुख दे के पड़े। नारद यही तो प्रेम होता है। तू क्या जाने प्रेम की भाषा, तुझे क्या पता?
आज कृष्ण को सुख देना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। न हमें नरक से मतलब है, न हमें स्वर्ग से मतलब है। जहाँ रहें बस प्रीतम के सुख के लिए रहें। नारद ने कहा, गोपी कृष्ण को ये चरण रज बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगा लेता हूं। इस दुनिया को अगर कोई प्रेम का सिद्धांत सिखा सकता है तो वो तुम गांव की इस ब्रज की ग्वालिनियां हो, जिन्होंने कभी कोई विद्वता के लिए किसी गुरुकुल में जाकर के पढ़ा नहीं, कोई वेदों का अध्ययन किया नहीं, पर तुम्हारी वाणी में वेदों के सिद्धांत डोलते हैं। जाकर के नारद जी ने रज भगवान को दी, पर जब दी रज तो भगवान तो एकदम ठीक थे। तब भगवान ने नारद को कहा, नारद ये प्रश्न करने तू आया था ना कि क्यों आज भी तुम अपनी 16,000 रानियों को छोड़ ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हो। ये कारण है उसका, वो ब्रज की गोपियां अपने लिए नहीं जीती हैं, वो मेरे सुख के लिए जीती हैं। इसलिए आज भी द्वारिका में रहते हुए भी मैं उन ब्रज की गोपियों को कभी भूल नहीं पाता, श्री राधा रानी को कभी भूल नहीं पाता, सिर्फ प्रेम के कारण। तो भैया संसार में हर चीज मिलना बहुत आसान है, पर ये प्रेम मिलना, सच्चा प्रेम मिलना भगवान के लिए सबसे कठिन कार्य है। और ये मिलेगा तभी जब प्रेमी महापुरुषों का संग करते 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 वो अपनी कृपा करके हमें भगवान के इस प्रेम के योग्य बना देंगे। प्रेम शेरनी के दूध के जैसा है, इसके लिए पात्र भी अद्भुत चाहिए। ये प्रेम सबके हृदय में बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस हृदय को कोई गुरु, कोई महापुरुष सत्संग के द्वारा ऐसा कृपा पात्र बनाता है, तब जाकर के इस हृदय में प्रेम की स्थापना हो सकती है। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भगवान की प्राप्ति प्रेम के अलावा कहीं नहीं हो सकती, और प्रेम भगवान अपनी कथा के माध्यम से ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सब अपनी तरफ से यही प्रयास करिए कि इस सच्चे प्रेम का बीज हमारे भीतर स्थापित हो जाए, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बात बस इतनी सी है सब बातों की कि कितना भी आप हम सब सत्संग सुन रहे हैं और आगे भी हमेशा सुनते ही रहेंगे, भगवान आप सबको सत्संग से जोड़े रखे। लेकिन प्रयास यही करिए कि सत्संग के बाद भी, इस कथा के बाद भी जीवन खाली ना रहे, जीवन नीरस ना रहे। इस कथा के बाद भी उनका स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो, तो समझना कि